हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। सो गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में, यानी कि वैदिक काल के बारे में। जनरली यह माना जाता है कि वैदिक काल भारत में आर्यों के आने के बाद आया, यानी कि आर्य ही वैदिक धर्म को भारत में लाए थे। इसमें कई सारे अपवाद ये थे कि कुछ का मानना यह था कि आर्य विदेशों से आए हैं, यानी कि भारत के बाहर से आए हैं, लेकिन कुछ का यह मानना था कि आर्य यहीं भारत में ही उनका जन्म हुआ था। उसमें से बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य आर्टिक ओशन से आए हैं, यानी कि आर्टिक महासागर से आए हैं। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वे तिब्बत से आए हैं। मैक्स मुलर एक फिलोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यह कहा था कि वे सेंट्रल एशिया से आए हैं, यानी कि तजाकिस्तान कजाकिस्तान वाले एरिया से। और उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ भी करके दिखाया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों का डीएनए और वहाँ के लोगों का डीएनए का टेस्ट किया। जब उन्होंने टेस्टिंग के रिजल्ट देखे तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए कि यहाँ के लोगों के डीएनए और वहाँ के लोगों के डीएनए में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। उसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए हैं। अविनाश चंद्र ने कहा था कि वह सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स से आए हैं। अब जनरली लैंड ऑफ 7 रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले है सिंधु, फिर दूसरी है सरस्वती, फिर है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलेज। एक बार फिर से सुनते हैं, 7 रिवर्स कौन कौन सी है। इंडस यानी कि सिंधु नदी, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलेज। अब जनरली जो मेन एनिमल था आर्यन का, यानी कि जो जिस पशु का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वे था घोड़ा, यानी कि हॉर्स। और जो लैंग्वेज थी आर्यंस की वो थी संस्कृत। और जो आर्यन जो धर्म अपनाते थे वो था वैदिक धर्म। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वैदिक एज के बारे में। जनरली वैदिक एज जो थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ऋग्वेद और लेटर वैदिक एज में। अब ऋग्वेद जो था वो सबसे पुराना वेद माना गया है। यही इसी वेद में काफ़ी कुछ चीज़ें भी डिस्क्राइब करी हुई हैं। अब हम इनको एक सीरीज़ में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो जनरली ऋग वैदिक पीरियड का जो सोर्स था वह था ऋग्वेद, और जो लेटर वैदिक पीरियड के जो सोर्स हैं वे है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, द ब्राह्मण, द आर्यनकाज, उपवेद और उपनिषद। अब जो जोग्राफिकल एरिया है ऋग्वेद के समय का माना गया वो है सप्त सैंधव प्रदेश। और जो लेटर वैदिक पीरियड का जो जोग्राफिकल रीजन माना गया है, यानी कि क्षेत्र, वो है आर्यावर्त यानी कि नॉर्थ इंडिया, मध्यादेश यानी कि सेंट्रल इंडिया, और दक्षिणी पथ यानी कि साउथ इंडिया। अब हम जनरली डिस्कस करेंगे सोशल लाइफ के बारे में उनकी, यानी सोसाइटी कैसी थी उस समय। ऋग्वेद में सोसाइटी 4 वर्ल्डों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण कौन थे, क्षत्रिय कौन थे, वैश्य और शूद्र कौन थे। ब्राह्मण जनरली उन्हें कहा जाता था जो वेदों का पाठ किया करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो राजा हुआ करते थे और सभी की रक्षा करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और जो लोग व्यापार करा करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। और जो सबकी सेवा करा करते थे यानी सेवक, उन्हें शूद्र कहा जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी थी वो बर्थ से ही डिवाइड कर दी जाती थी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी शूद्र के यहाँ पैदा हुआ है तो वह भी शूद्र कहलाएगा। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। यदि कोई क्षत्रिय के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसमें गुण हैं व्यापार करने के, तो वह वैश्य कहलाया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अगर राजा का बेटा है तो वो राजा ही बनेगा, ऐसा माना जाता था। अब हम डिस्कस करेंगे उनके इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में। जनरली ऋग्वैदिक समय के लोग कैटल ईयरली यानी कि पशुपालन किया करते थे।
और लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे वे जनरली खेती बाड़ी किया करते थे। और जो उनके रिलीजियस थे यानी कि वो कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ऋग्वेद में इंद्र की पूजा लोग ज़्यादा किया करते थे और लेटर वैदिक पीरियड में लोग प्रजापति की पूजा किया करते थे। अगर हम बात करेंगे उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, तो पॉलिटिकल लाइफ में क्लैन को जना कहा जाता था। ऋग्वैदिक समय में क्लैन यानी कि एक कबीले को जन कहा जाता था, एक लोगों के समुदाय को जन कहा जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लोगों के समुदाय को जनपद कहा जाता था। अब सवाल यह उठता है कि जन और जनपद में क्या डिफरेंस है। अब हम ये समझते हैं, जन जनरली क्या है, एक लोगों का समूह जिसे जन कहा जाता है। और जनपद में क्या होता है, एक राजा जब उस लोगों के समूह को राज करता है तो उसे जनपद कहा जाता है। अब देखते हैं हम वेदों में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जनरली ऋग्वेद में कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया गया है, यानी कि यूनिवर्स कैसे बना था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो में, जनरली ये जो पॉइंट्स हैं मेन क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बनेंगे कि ऋग्वेद में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है या फिर कॉस्मोलॉजी कौन से वेद में बताई गई है। चलिए अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, हम उनको देखते हैं। ऋग्वेद में एक तो कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया गया है। कॉस्मोलॉजी क्या होती है? कॉस्मोलॉजी होती है यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, कैसे हमारा ब्रह्मांड बना, इन सब की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। हमारे रिलीजियस रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स, मैरिज रिचुअल्स, यानी कि जितने भी हमारे अनुष्ठान होते हैं, हमारे धर्म में जितने भी अनुष्ठान होते हैं, उन सब की व्याख्या ऋग्वेद में दी हुई है। ऋग्वेद में कुछ बीमारियों के बारे में भी बताया गया है, हथियारों के बारे में भी बताया गया है और वेदर सिस्टम यानी कि कुछ मौसमों के बारे में भी बताया गया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह भी है कि इसमें अर्थमेटिक नंबर्स के बारे में भी बताया गया है, यानी कि नंबर्स यानी कि संख्या का ज्ञान सबसे पहले हमारे वेदों ने ही दुनिया को दिया है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर का मतलब होता है पूजा यानी कि वर्शिप। यजुर्वेद में योगा के बारे में बताया गया है, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, यानी बलिदान प्रथा के बारे में बताया गया है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैथ्स की भी दी गई थी, जिसमें उन्होंने उसमें पावर्स यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के थोड़ा सा वर्णन है उसमें। अब हम बात करेंगे सामवेद। सामवेद जनरली उसमें सबसे ज़्यादा म्यूज़िक और डांस के बारे में बताया गया है कि म्यूज़िक और डांस हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद को जनरली लोग काले जादू की किताब भी कहते हैं कि इसमें सिर्फ काला जादू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे कि इसमें डेसिमल नंबर्स के बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे गणित में, डेसिमल। और इसमें आयुर्वेदा के बारे में भी बताया गया है और कास्ट और प्रोफेशन के बारे में भी बताया गया है, यानी कि जाति और उनसे जुड़े हुए जो प्रोफेशंस होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यह बनते हैं एग्ज़ाम्स में कि आयुर्वेदा के बारे में कौन से वेद में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। म्यूज़िक और डांस के बारे में कौन से वेद में बताया गया है, उसका आंसर होगा सामवेद। योगा के बारे में कौन से वेद में बताया गया है, वो होगा उसका यजुर्वेद। और कॉस्मोलॉजी के बारे में कौन से वेद में बताया गया है, वो होगा ऋग्वेद। जनरली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे कि वैदिक पीरियड कौन से टाइम तक था और जो वेद थे उनमें क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।